क्या आप वो हैं जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? क्या आप वो हैं जिसके पास अडानी टोटल गैस है? क्या आप वो हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है कि अडानी गैस स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं खुद के एनालिसिस बता रहा हूं। ये वो सारे स्टॉक्स है जिनको ना मैं खरीदूंगा ना मैं कुछ है, बट बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है, उसके लिए हमने बनाना चालू किया है। तो हम बस अपना ओपिनियन बताएंगे इस पे। बाकी आपको जो सही लगता है सीख समझ के आप अपना ओपिनियन अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन आप मेरे बस कहने पे मत ले लीजिएगा, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ना ही मैं कुछ हूं। बस मैं सीखने के लिए, समझने के लिए आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में काफी लोगों ने पूछा है पिछले कुछ दिन में, उसका नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ATGL ये भी बोलते हैं उसको, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो स्टॉक है, ये एक सबसे बड़े ग्रुप, इंडिया की जो सबसे बड़ी ग्रुप है अडानी ग्रुप, उससे आती है। डिस्क्लेमर, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, रीजन बिकॉज वीडियो टेक डाउन होने हो सकता है या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो मैं खुद से उसको दूर रखूंगा उन चीज़ों से। राइट, ऑल सेड एंड डन। नॉर्मली समझ लीजिए कि मैं बस चार्ट्स देख के बताऊंगा कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपके बाद उसके बाद आपको जो समझता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और बात करते हैं कि वो स्टॉक कैसा दिख रहा है। तो आपके सामने जो स्टॉक का चार्ट है वो है अडानी टोटल गैस लिमिटेड का। अडानी टोटल गैस लिमिटेड अगर शॉर्ट टर्म में देखिएगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका करंट प्राइस 1023 रुपीज के आसपास है। ये डेली पे है। राइट, चार्ट जो हम देख रहे हैं वो डेली पे है। नाउ अभी जो प्राइस चल रहा है इसमें हुआ ये है कि अडानी टोटल गैस यहां से एक सॉलिड मूव दी, बहुत अच्छा मूव दिया, और उसके बाद एक अच्छे खासे लंबे टाइम से कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत टाइट चल रहा है। नाउ प्राइस करेक्शन प्लस टाइम करेक्शन दोनों हो रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली मूव था। ये आप देख सकते हैं 520 से लेके ऑलमोस्ट 1256, मतलब मोर देन 100% का ये मूव था, और उसके बाद से हम थोड़ा सा करेक्ट हो रहे हैं, साइडवेज टाइम प्लस टाइम करेक्शन, जो कि अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में ओवरऑल आप कहिएगा तो अडानी टोटल गैस अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, मतलब अच्छा तो क्या ही है, बस ठीक दिख रहा है। रीजन, इसने एक बार यहाँ पे कोशिश की थी इससे बाहर निकलने की, बट ये फेक ब्रेकडाउन हो गया और रिसेंटली ये निकला है। अगर ये वापस से इस लेवल के ऊपर निकल जाता है जो कि 1095 है, मतलब 1100 रुपीज को ब्रेक कर देता है, तो अडानी टोटल गैस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर ये यहां से करता है तो इसका जो स्टॉप लॉस होएगा वो इसके नीचे होगा, या मैक्सिमम अगर आप ज्यादा डीपर रखना चाहते हैं तो वो इसके नीचे हो सकता है 980 रुपीज के आसपास। अगर वो स्टॉप लॉस वो हिट कर देता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ये बात रही शॉर्ट टर्म की। ना यहां से वो कितना ऊपर जा सकता है साहब, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, अभी हम फंडामेंटल डिटेल्स बताएंगे उसके बारे में। बट आप मेरे से पूछिएगा, आई एम नॉट समवन आउट देयर हु ट्रेड्स इन अ कंपनी जिसकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छी नहीं है। राइट, बस मैं इसलिए नहीं खरीद लूंगा बिकॉज इस ग्रुप को सपोर्ट किन्हीं का है, और मैं उसके लिए तो बस नहीं खरीद सकता हूँ। राइट, बिकॉज आई नीड अ गुड टेक्निकल सेटअप प्लस अ गुड फंडामेंटल सेटअप, सो मैं खरीदूंगा। कभी कभी मैं खरीदता हूँ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं प्रॉफिट तुरंत लेके निकल जाता हूँ। बट आई एम नॉट समवन आउट देयर जो ऐसे स्टॉक को 3-4 महीने के लिए खरीदेगा, पोजिशनल के लिए खरीदेगा, नहीं, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है। राइट, ओवरऑल बात कीजिएगा तो टेक्निकल्स में मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में अच्छा दिख रहा है, बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में चले जाइएगा, थोड़ा मिड टर्म में चले जाएगा, दे आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट फॉर नाउ। क्यों? यहां से वो बहुत ऊपर गए थे, उसके बाद ये हिंडनबर्ग का न्यूज आया और यहां से वो नीचे गए, और जब नीचे गए तो नीचे ये बहुत ज्यादा गए, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कितना नीचे गए हैं ये, ऑल द वे फ्रॉम 4000 रुपीज टू डाउन टू ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज के आसपास चले गए थे, 87% डाउन। और वहां से ये अभी इतना ही ऊपर है, अगर आज के रेट में देख लिया जाए दे आर डाउन बाय 74%। सो वीकली पे कंफर्मेशन के लिए दे नीड टू ब्रेक एटलीस्ट दिस लेवल विच इज अराउंड 1220 रुपीज 30 रुपीज। डेली में मैंने आपको बोला था कि 1100 रुपीज। हाँ, वीकली में अगर 1220 को ये ब्रेक कर देता है देन इट विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर इन कंपेरिजन टू व्हाट इट हैज। बट इसके रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड होंगे, बिकॉज ये जो बैक टू बैक डाउन ट्रेंड है, एग्रेसिव डाउन ट्रेंड था, इसको निकालना उनके लिए आसान नहीं होगा। बट इस ग्रुप के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, 2024 इलेक्शन पास में ही है। ध्यान रहे कि अगर आप वैसे इंसान हैं जिसको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो ऐसे स्टॉक से या ऐसे ग्रुप से दूर रहें, बिकॉज ये लार्ज कैप होके भी ये लार्ज कैप नहीं है। ये गिरता है वैसे गिरता है जैसे एक स्मॉल कैप गिर रहा हो, और ये ऊपर वैसे जाता है जैसे एक स्मॉल कैप ऊपर जा रहा हो, जबकि ये स्टॉक एक लार्ज कैप है। राइट, रीजन आपको पता होगा ऐसा क्यों होता है इनके साथ, इतना तो आप समझदार हो गए ही, अगर नहीं हो गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा।
सो हम चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स की बात करने। फंडामेंटल्स में अगर आप देखिएगा तो इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है पिछले कुछ दिन से, जबकि वो कॉन्ट्रैक्शन में है। उससे पहले सेक्टर इनकी गैस ट्रांसमिशन है, आज के रेट में लीडिंग कंपनी है ये गैस को लेके। इंडस्ट्री गैस ट्रांसमिशन या मार्केटिंग है। मार्केट कैप 1,12,065 करोड़ के आसपास है। ऑब्वियसली एक लार्ज कैप स्टॉक है। परफॉर्मेंस वाइज देखिएगा तो 5 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 1000% दिया है, 903% के आसपास आप देख सकते हैं। 2 साल में नीचे गए हैं बिकॉज ऑल थैंक्स टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट। 1 साल में वापस से ऊपर 50.8%, 6 महीना में वापस से ऊपर 56.1%, 1 महीने में 2%, 1 महीने में तो कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं वो चीजें। ज्यादा डिटेल अगर बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर थोड़े मोड़े हो रहे हैं, बट इतने भी ज्यादा पहले से नहीं हुए हैं, राइट। और वो धीरे मेरे सेल्स तो ऑब्वियस है कि इनका बढ़ेगा, रीजन नोन है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इन कंपनीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं पहले से। वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कहना मुश्किल है, थोड़ा सा रीजन क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बट हाँ तो वो चीजें हैं। तो नॉर्मली ओवरऑल आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे जैसा बंदा ऐसे स्टॉक से दूर रहता है। अगर आपको खरीदना है या आप अगर चाहते हैं या आपके पास पहले से है तो आप लेवल्स ध्यान में रखिए। डेली का लेवल है, अगर ये नीचे इसके चला जाता है जो कि 970 रुपीज के आसपास है, तो आप निकल जाइएगा अपना स्टॉप लॉस लेके। अगर आपने नहीं लिया है, आप सोच रहे हैं खरीदने को, प्रीफर अबव दिस फॉर शॉर्ट टर्म। इससे ऊपर 1230 का एक अच्छा लेवल अगर जाएगा तो या इट विल ओपन अ स्पेस फॉर इट। स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा अपना स्टॉप लॉस रिस्क मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर मी आई एम नॉट गोइंग टू बाइट फॉर नाउ। टेक्निकल वाइज अगर ये बहुत अच्छा कभी दिखने लग जाएगा, आई विल सी फॉर शॉर्ट टर्म आउट देयर, मैं कभी देखूंगा। बट जब भी मैं कभी लूंगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू अपडेट इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म आउट देयर। ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, इस ट्विटर पे हमने एक अपडेट डाला था इसका चार्ट का, तो मैंने बस बोला था कि वो लर्निंग पर्पज के लिए और वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ध्यान रखने के लिए। मैंने ना उसकी कोई एंट्री बात की थी, ना ही वो एग्जिट बात की थी, ना ही मैंने स्टॉप लॉस बात किया था, और ना ही मैंने ये कहीं कहा था कि मैं उसको अभी खरीद रहा हूँ। चार्ट ऑफ द वीक वाले स्टॉक में मैं बोलता हूँ कि मैं खुद खरीद रहा हूँ और मैं खुद खरीदता भी हूँ उसको। स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियोज में हम उसको नहीं खरीदते हैं अभी के लिए, हम बस इसलिए वीडियोज बनाते हैं बिकॉज उस पर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आता है, और मोस्टली स्टॉक एनालिसिस से हम दूर रहते हैं। या फिर अगर हम कभी खरीदेंगे भी तो विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अनदर वीडियो टू टेल यू दैट, राइट। तो यही थी टोटल इस वीडियो को लेके। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे अपना ओपिनियन मत बनाइएगा। आप सीखिए इसको, आप समझिए लेवल्स में टेक्निकल्स बात कर रहा हूँ, उससे आप सीखिए। अगर आपको तब लगता है कि आपको खरीदना है, वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आपका खुद का रिस्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।